इस सवाल में सबसे पहली बात, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसका हिस्सा फर्म से हट जाता है और बाकी पार्टनर बस अपने पुराने अनुपात में ही मुनाफा बांटते रहते हैं। समझो जैसे कोई एक शेयरधारक बेचकर चला गया, बाकी 2 साल में जो अनुपात था वही रहा। यहाँ जरूरी है, कृपया अनुपात को फिर से आजाद करने की जरूरत नहीं। बस जाने वाले का हिस्सा हटाओ, बाकी अपने अनुपात में ही हैं। यही पूरा सवाल है। आज हम इसे तीनों स्थितियों में हल करेंगे, पहले ए रिटायर, फिर बी, फिर सी। सबसे पहले सवाल को बिल्कुल वैसा पढ़ो जैसा किताब में है। पहली लाइन, ए, बी और सी मुनाफा बांटते हैं 4:3:1 में। यही पुराना अनुपात, 3 भाग कुल मिलाकर 8 हिस्से। दूसरी लाइन, नया अनुपात निकालो, जब पहले ए रिटायर हो, फिर बी रिटायर हो, फिर सी रिटायर हो। तो पूछा है 3 अलग स्थितियों में नया अनुपात। दिया हुआ है सिर्फ पुराना अनुपात। बस इतना ही। अब इसी से तीनों जवाब निकलेंगे। अब बात का सार। दिया हुआ है पुराना अनुपात ए, बी, सी बराबर 4:3:1। पूछा है नया अनुपात जब हर एक रिटायर हो। करना क्या है, जो रिटायर हुआ उसका हिस्सा हटाओ, बाकी 2 जो बचे हैं वो अपने पुराने अनुपात में रहेंगे। ए रिटायर तो बी और सी, बी रिटायर तो ए और सी, सी रिटायर तो ए और बी। बस हर केस में 2 ही बचते हैं और वो अपने पुराने अनुपात में ही हैं। नियम एकदम सीधा है। जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो उसका हिस्सा फर्म से निकल जाता है, मानो उसके नाम की लाइन हटा दी। बाकी जो पार्टनर बचे हैं वो मिलकर मुनाफा उसी अनुपात में बांटेंगे जो उनका पहले था, क्योंकि उनके आपसी रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आया। अरे, अगर घर में 3 भाइयों के नाम जायदाद में 4:3:1 का अनुपात है और एक चला जाए तो बाकी 2 अपने पुराने अनुपात में ही बंटवारा करते रहेंगे, सिर्फ कुल हिस्से की गिनती घट जाती है। इसलिए सावधान, नया अनुपात बनाने या अनुपात समझने की कोई जरूरत नहीं। बस जाने वाले को हटाओ। पहला केस, ए रिटायर। पुराना अनुपात लिखो, ए 4, बी 3, सी 1। अब ए का 4 हटाओ, वो चला गया। बाकी बचे बी और सी, उनका आपसी अनुपात जो पहले था B3 C1 वही रहेगा। तो नया अनुपात B/C 3:1। देखो कितना सीधा, ए की लाइन हटाओ, बी और सी वही। दूसरा केस, बी रिटायर। पुराना अनुपात वही, A4 B3 C1। अब बी का 3 हटाओ, बाकी बचे ए और सी, उनका आपसी अनुपात A4 C1 वही रहेगा। तो नया अनुपात A/C 4:1। फिर वही बात, बी की लाइन हटाओ, ए और सी वही। तीसरा केस, सी रिटायर। पुराना अनुपात A4 B3 C1। अब सी का 1 हटाओ, बाकी बचे ए और बी, उनका अनुपात A4 B3 वही रहेगा। तो नया अनुपात A/B 4:3। बस तीनों केस में एक ही नियम, जाने वाले को हटाओ, बाकी अपने पुराने अनुपात में ही। और वो धोखा। बहुत स्टूडेंट्स रिटायरमेंट देखते ही अनुपात को फिर से आजाद यानी नॉर्मलाइज करना शुरू कर देते हैं, सोचते हैं कि बाकी 2 का हिस्सा अब नए सिरे से बनाना है। ये गलत है। जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो बाकी 2 का आपसी रिश्ता वही रहता है, सिर्फ जाने वाले का हिस्सा हटता है। ए रिटायर तो बी और सी का 3:1 वही। जो नॉर्मलाइज करेगा वो एक बी सी का पुराना तालमेल बिगाड़ देगा और गलत अनुपात लिख देगा। याद रखो, रिटायरमेंट में बाकी अपने पुराने अनुपात में ही चलते हैं। यही सही जवाब है। अब रुको और खुद करो। X, Y, Z मुनाफा 5, 3, 2 में बांटते हैं।
वाई रिटायर हो जाता है। नया अनुपात क्या होगा? पहले वाई का हिस्सा 3 हटाओ, बचे एक्स और जेड 5:2 वही। तो नया अनुपात 5:2। बस जाने वाले को हटाओ, बाकी अपने अनुपात में ही रहे। सार 3 लाइन। पहला, रिटायरमेंट में जाने वाले का हिस्सा हटाओ। दूसरा, बाकी पार्टनर अपने पुराने अनुपात में ही चलते रहते हैं। तीसरा, तीनों केस ए रिटायर तो 3:1, बी रिटायर तो 4:1, सी रिटायर तो 4:3। यही अवकाश पर नया अनुपात निकालने का पूरा तरीका है, बस जाने वाले को हटाओ। अगली वीडियो में गेनिंग रेशो देखेंगे। जब रिटायर होने वाले का हिस्सा बाकी पार्टनर उठा लेते हैं तो किसका कितना हिस्सा बढ़ता है, यानी गेनिंग रेशो, नया रेशो घटाओ पुराना। पूरा कोर्स हर कॉन्सेप्ट कदम परीक्षा के हिसाब से mpboard.ai पर। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।